बहुत सारे लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया इसकी बहुत बड़ी वजह है। एक वक्त था जब हम बॉलीवुड मूवीज को इसके लिए दोष देते थे कि देखिए कुछ एक्ट्रेसेस किस तरीके से कपड़े पहनती हैं, किस तरीके से आइटम सॉन्ग करवाए जाते हैं। जब सोशल मीडिया आया तो लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम टूटा। हमने लड़कियों को देखा अपनी इच्छा से इस तरीके के अश्लील वीडियोस बनाते हुए और उसका फायदा उठाकर अपने लिए फेम और अपने लिए पैसा हासिल करना। तब हमारा ये भ्रम टूटा कि जो फिल्मों में हम देख रहे थे वो जबरदस्ती नहीं करवाया जा रहा था। जब उनको आपके हाथ में ये ताकत आई तो लड़कियों ने वो सब करना खुद शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का जो कुछ हो रहा है आज समाज में उस पर कितना बड़ा असर है? बहुत बड़ा, मैं बोलूंगी 90%। मतलब उनके काम को इन्होंने बहुत इजी कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ी बड़ी आप जो हस्तियां चल रही हैं, अभी जैसे एक लड़की इंडिया गेट पे टॉवल पहन के आ रही थी, उसका पूरा ग्रुप है, आप देखो ना, वो तो प्रोस्टिट्यूशन ही कर रही है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि उसने वो किया इंडिया गेट पे या वो वैसी वीडियोस, वो एक्चुअल में प्रोस्टिट्यूशन कर रही है। जब आप उसकी स्टोरी जानेंगे, पूरी फैमिली, माँ भाई सब साथ दे रहे हैं। कैसे पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है इसमें? गरीब है। अब पता पैसे की जो लत, मतलब हम अपने टेम्पटेशंस को जो कंट्रोल नहीं कर पाते ना, वहां पे दिक्कत आती है। अरे एक बार में 50,000 आ गया क्या? कल पैसा इतना ज्यादा है कि सही और गलत का भेद मुंह बंद हो जाता है। मुंह ही बंद हो जाता है पेरेंट्स का। नहीं तो मुझे तो याद है कि अगर एक गिफ्ट भी स्कूल से लेके आ जाओ तो पेरेंट्स सर पे चढ़ जाते थे। दिया कौन, कहाँ से आया, क्यों आया? 75 सवाल होते थे। बताना पड़ता था, भाई फ्रेंड ने दिया, गर्ल फ्रेंड ने दिया है, बताना होता था। लेकिन अब नहीं है, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, खास करके ऐसे जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं, तभी ये गंद हो पा रहा है। कभी आपकी किसी सरकार में बैठे हुए किसी पावरफुल व्यक्ति से मुलाकात हुई, बात हुई, जो वाकई इंटरेस्टेड रहा हो इससे सॉल्व करने में? नहीं, वो तो मुझे ही ऑफर आ जाते, मुझे ही अपने बेड तक ले जाना चाहते हैं, ऐसे ही ऑफर आ जाते। उनको लगता है मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ काम कर रही हूँ, तो सब नहीं बट मोस्टली 99% शायद कोई एक मिला होगा जिसने उस नजर से नहीं देखा होगा। नहीं तो सबको लगता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम कर रही है, इसके पास ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप है, तो तुम नहीं सोओगी, उनको भेज दो, वो तो कर ही रही है। किस बेशर्मी के साथ बात की जाती है? आप मेरे इमोशंस को समझिए, मैं आपको खुल के बता रही हूँ, उसके सेंटेंस से अगर वो सुनेगा तो उसको समझ में आएगा, उसी की बात हो रही है। आप मेरे इमोशंस को समझिए ना, हम अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। आप कहिए हाँ, आपको कल प्रोजेक्ट दिला देंगे, आप हाँ कहिए एक बार। अच्छा ठीक है, आप नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, तो आपके पास तो है ही। अरे उसको क्या दिक्कत है, वो तो कर ही रही है। जो हमारे पास फीमेल्स हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया, या ट्रांसजेंडर्स, वो तो कर ही सकती है ना। हाँ, ये क्या जाता है? तो ना पुलिस मदद करेगी, ना महिला आयोग मदद करेगा, ना सरकार में बैठा कोई शख्स मदद करेगा, तो खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी। ये एक अंधा कुआं है जी। इसका कोई हिम्मत कैसे जुटाती हैं आप इसमें हर रोज सुबह उठ के इस पर काम करने के लिए, जब आपको लगता है मदद कहीं भी नहीं है? अभी कल की ही एक घटना है, जैसे मैंने बोला कि 99% वैसे हैं, तो कुछ लोग हैं जो अच्छे भी हैं, 1%। तो कल क्या हुआ मेरे साथ कि अभी हम भारत माता पूजन करते हैं अपने क्लस्टर्स में जाके बच्चों को। बेसिकली हमारा मोटो होता है कि भारत के बारे में बताना, एक्चुअल जो हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है उसके बारे में बताना। तो जो मेरे साथ जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं मैं उनको लेके जाती हूँ, बस इसलिए मैं ले जाती हूँ कि लोगों को ना देखने की आदत पड़ जाए। हमें आदत है उनको बस सिग्नल पे देखने की, तो अब उनको मैं चाहती हूँ मेन स्ट्रीम पे ना, जैसे आप हमें, तो ऐसे दिखने जब हमें शुरू हो जाएंगे ना, धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो कल मुझे बहुत खुशी हुई। अब तक तो मुझे भी गाली पड़ती थी, मुझे भी कि लोग कहते थे ये भी लेस्बियन है क्या, ये भी ट्रांस है क्या, ये भी ये कहते थे जो भी था, या तो ये इनका रैकेट चलाती है। ये भी मुझे बोला गया कि मैं इनका रैकेट चला रही हूँ, तो मुझे पैसे ला के देते हैं, बहुत कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है। और कल मैंने जो देखा कि कल जब मैं उनको फाइनली उस जहाँ पे मैं बार बार ले जाती थी और चीजें, वहां पे हर एज ग्रुप के बच्चे भी थे, बूढ़ी औरतें भी थी, पुरुष भी थे, सबने उनको गले भी लगाया, उनको बोलने का मौका भी दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे जब वो आई तो देख रहा है ऐसे ऐसे, मतलब होता ना हम देखने लग जाते हैं किन्नर को, कोई नहीं, नॉर्मल। और मैंने कोई इस बार इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया था कि प्लीज लेट हर फील नॉर्मल। वो अपने आप सब हो रहा था कि हाँ ठीक है, बैठो बैठो ना, जैसे हम बैठे वैसे बैठो। वो अपने साथ बिठा रही हैं, फोटो क्लिक करवा रही हैं, साथ में हम भजन कर रहे हैं और चीजें। मतलब कल मुझे लगा कि शायद मैं जीत गई। कोई एक ऐसा मैसेज या कोई एक ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहती हैं, जिससे आपको लगे कि शायद आपका काम, अगर ये कोई एक बात फॉलो की जाए पूरे समाज में, तो शायद आपका काम कुछ आसान हो जाएगा? जी, फर्स्टली ट्रैफिकिंग को लेके मैं ये कहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को प्यार दीजिए, स्पेस दीजिए घर में। स्पेस का मतलब ही नहीं होता उनको छोड़ देना, स्पेस का मतलब होता है उनको समझना। ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बन जाए पेरेंट्स कि बच्चा
उसके साथ कुछ भी होना, अच्छा से बुरा, उसके दिमाग में पहला नाम आए माँ बाप, कि यार इसको मुझे बताना है दौड़ के जाके सबसे पहले, क्योंकि वो अगर अपने ग्रुप से सीखेगा वो गलत ही सीखेगा और गंदा ही सीखेगा। तो ये रहता है मेरा, ये मिडिल क्लास और जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनके लिए है कि आप कमाइए, काम करिए, बट अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। जो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो अभी नहीं है, वो तो बेच ही रहे हैं इसलिए कि घर में 2 रोटी आ जाए, उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते और समझाने का भी फायदा नहीं है, कुछ नहीं होता। वो मतलब कहते हैं ना, बिना भोजन न होई भजन, वही चीज है कि भोजन ही नहीं है तो वो ये समाज और वो कहाँ से समझेंगे। कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कोई अगर 100 रुपए में बेचने को तैयार हो जा रहा है अपनी बेटी, तो आप सोचिए कि वो किस लेवल की गरीबी देख रहा होगा। वो चीज है। तो और दूसरा, क्राइम को जेंडर न्यूट्रल रखिए। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब ये एक अपना एक न्यूट्रल हम थोड़ा सा लाएंगे व्यू पॉइंट सब चीज के ऊपर, चाहे वो क्राइम हो या कुछ भी, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन भी होगा, क्राइम में भी धीरे धीरे बदलाव आएगा। और दूसरा, ये जो पुलिस प्रशासन में बाबू बैठे हैं या नेता बैठे हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। मैंने सबकी रिकॉर्डिंग रखी है, मैंने कहा बोलो, मैं बताती हूँ कैसे क्या होता है। जो भी इन्होंने इतना गंध बोला हुआ है कि रात में 12 बजे कॉल आ रहे हैं, नहीं उठाया, एक दिन उठा लिया तो कह रहे हैं कि आप लोगों को तो देख के बड़े बड़ों का नाइटफॉल हो जाता है। ये एक बड़े पद पे बैठे हुए इंसान की मैं बात बता रही हूँ, बहुत ही रेप्यूटेड पार्टी की, और ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लेकिन उन्हें डर नहीं लगता किसी चीज से? नहीं, दिमाग नहीं है ना, उनको लगता है जो औरत आ रही है, औरत अगर घर से निकल गई है मतलब शी इज अवेलेबल, ये भोग की वस्तु है। और जब जब औरतों को भोग समझा गया है, विनाशी हुआ है, तो ठीक है, रेडी रहे हम। बहुत मुश्किल जंग को आप लड़ रही हैं और बहुत मुश्किल काम आपने चुना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, जो एक मैसेज आपने दिया है, उस पर वो जरूर काम करेंगे और अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना वो शुरू करेंगे। ये बहुत जरूरी है, आसपास ऑब्जर्व करो। और जो भारत का एक हमारा स्लोगन है ना, वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब ही है कि ये जो पेड़ पौधे भी है ना, ये भी हमारा परिवार है। तो इसको फॉलो कर अगर हमने शुरू कर दिया तो बहुत हद तक क्राइम बंद हो जाएगा। नहीं तो पड़ोस में बच्चा मिसिंग है, हमें फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करो ना, क्यों मिसिंग है, परिवार से बात करो, आप एक्शन लो।